अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर रेहान एंड आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम फ्रोज़न शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे जो कि हम घर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं और जिसके लिए हमें किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट हमारा एक बहुत ही अहम जॉइंट है जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, ईटिंग है, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग, ड्राइविंग, कोई भी एक्टिविटी है जिसमें शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के मरीज़ नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। आज की इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की बात करेंगे जो कि शोल्डर जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग और रेंज ऑफ मोशन को दोबारा बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। फ्रोजन शोल्डर में मोस्टली हमारी तीन मूवमेंट्स डिस्टर्ब होती हैं, जैसे हम इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन कहते हैं। अगर मैं अपनी बाजू को इनवर्ड ले गया हूँ, इसको हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं। अगर मैं आउटवर्ड ले जाऊँ तो ये एक्सटर्नल रोटेशन है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये एबडक्शन है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये एबडक्शन है। तो अब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात करते हैं कि इंटरनल रोटेशन को यानी कि बाजू को अंदर की तरफ लेके आना है, तो इस मूवमेंट को कौन सी एक्सरसाइज इम्प्रूव कर सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसी न किसी वॉल के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये सब एक्टिव एक्सरसाइज हैं, इसमें हमें किसी किस्म के अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं वॉल के इस तरफ अपना हाथ रखूँगा, ठीक है। हाथ को मैं वॉल के इस तरफ रखूँगा और इस हाथ से मैं इनवर्ड फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। जैसे अगर ये मेरा हाथ है और ये वॉल है तो मैं इस तरह फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये वॉल है, मैं इससे इनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। इससे इंटरनल रोटेशन इंप्रूव होगी, इसमें फोर्स इनवर्ड होगी। सपोज करो ये वॉल है और मैं इंटरनल फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस हाथ से मैं रेजिस्ट करूँगा, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस जो है वो ये वॉल अप्लाई कर रही है, तो हाथ से रेजिस्ट कर रहा हूँ, होल्ड करूँगा कुछ टाइम के लिए, 5 to 10 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कर दूँगा। सडनली छोड़ना, उससे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी मैं 10 रेपिटेशंस करूँगा। अगर एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए मैं वॉल के साथ खड़ा होकर आउटवर्ड फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। ये इसके लिए आउटवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर वॉल के अलावा मैं हाथ से परफॉर्म करना चाहता हूँ तो हाथ से भी कर सकता हूँ, हाथ से रेजिस्ट करूँ और आउटवर्ड फोर्स लगाऊँ, ठीक है। शोल्डर के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। शोल्डर हमारा 0 डिग्री पे रहेगा, हाथ से मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है, और इससे एक्सटर्नली लेके जा रहा हूँ, हाथ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसको आहिस्ता से छोड़ देना है। 5 से 10 सेकंड तक फोर्स लगा के रखेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। जैसे दोबारा इधर करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये मूवमेंट, ठीक है। अगर मैं इधर से दिखाऊँ तो ये एक्सटर्नली लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस हाथ के साथ। तो नेक्स्ट मूवमेंट जो थी हमारी वो एबडक्शन थी। एबडक्शन के लिए मैं स्ट्रेट खड़ा हूँगा, हाथ को वॉल के साथ रखूँगा और आउटवर्ड फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको मूवमेंट करके दिखाऊं, ये मूवमेंट है, तो इसमें इधर हाथ रख के वॉल के साथ इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, इसको होल्ड करूंगा, फिर आहिस्ते से छोड़ दूंगा, सेम प्रोसीजर है। तो हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं जो हमारी मेजर मूवमेंट्स के लिए थी। उसके बाद अगर हमारी फ्लेक्शन डिस्टर्ब है तो फ्लेक्शन के लिए भी हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ फिस्ट बनानी है और वो वॉल के ऊपर रख देनी है। एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड होगी लेकिन शोल्डर 0 डिग्री होगा, फिर भी इस पर 90 एंगल बनना चाहिए। तो अब मैं वॉल पर फोर्स लगाऊंगा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स लगाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, फिर दोबारा लगाऊंगा, 10 रेपिटेशंस करूंगा। और इसके बाद हमारी सिर्फ एक मूवमेंट रह गई जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, जिसमें शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो एक्सटेंशन के लिए मैं वॉल के आगे खड़ा हूँगा, थोड़ा सा बाजू को वॉल के ऊपर रखूँगा और पीछे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। फोर्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करूँगा और फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा, छोड़ दूँगा, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ने बेस्ट एक्सरसाइज ने शोल्डर की मूवमेंट को रीगेन करने के लिए।